हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो देखो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का वही 10 से 12 क्वेश्चन लेंगे मिसिंग नंबर में, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ जाके सारे वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। तो देखो वही जैसे हम डिफरेंस लेते हैं तो इनका भी डिफरेंस लीजिए। 9 और 3 12 और 12 और 6 18। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं। अब देखो 3 और 3 6। अब आगे क्या जोड़ेंगे हम, जैसे 3 का दुगना है 6। अब आप सोचोगे कि 6 का दुगना जोड़ेगा आगे, तो हम 12 जोड़ देंगे, तो 18 और 12 कितने हो जाएंगे 30। अब आप देखोगे ऑप्शन में 30 तो है ही नहीं, तो आप इसका आंसर कुछ और सोचते हैं। देखो रीजनिंग का मतलब सोचने की क्षमता, तुरंत हम कुछ और सोचेंगे। देखो 3, अब 3 में 3 जोड़ा 6 हो गया। अब 6 में 3 जोड़ूंगा तो 9। अब देखो 18 9 27, जो कि ऑप्शन में है, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब देखो इसमें देखो मैंने बताया कि इधर कहीं कहीं आपको बड़ी संख्या मिलेगी, तो देखो नीचे की तरफ बड़ी संख्या मिल रही है। तो देखो 49 कब आएगा, हमें देखो दिख रहा है सिंपल सा कि हम इनको ऐड करते हैं। 4 1 5 और 2 7 और इन सब का स्क्वायर कर दिया पूरे का, और तब जाके 49 आ गया। 7 का स्क्वायर 49। ऐसे ही 4 2 6 6 2 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ऐसे ही देखो 5 और 3 8, है ना। अब 8 कितने और जोड़ने हैं कि स्क्वायर बनने पर ये कितने का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है ना। तो 8, अब यहाँ पे मैं अगर 5 रख दूंगा तो देखो 5 और 5 10 और 3 13, तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा, जो कि किसका वर्ग है 13 का स्क्वायर है ना। देखो क्लियर हुआ, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, और आपको अच्छे भी क्वेश्चन है एग्जाम लेवल पर, तो आपको इनको मिस नहीं करना है, लास्ट तक जरूर देखना है। देखो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। अब देखो आप देखो सबसे पहले तो बाहर की संख्याएं देखें, है ना। देखो 3, तो 3 और ये 27 है इसके सामने वाली, तो हमें पता है कि 3 का क्यूब क्या होता है 27। ऐसे ही देखो ये 64 है, तो हमें पता है 4 का क्यूब 64 हो गया। इधर देखो 5, तो 5 का क्यूब कितना है 125। इधर देखो 6 का क्यूब कितना दे रखा है 216। इधर 7 का क्यूब 343 दे रखा है ना। और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 8 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 का क्यूब हमें पता है 512 होता है। तो आइए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है, डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व कर देना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, BBI क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इसमें भी क्या हो रहा है। देखो ये कितने का वर्ग है 26 का स्क्वायर है ये, है ना। ये कितने का है, ये 31 का स्क्वायर है, और ये कितने का है 12 का स्क्वायर है। अब बीच में आ रहा है 69, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ये वाली, तो ये कैसे आया होगा। देखो 26 और 12 28 38 और 31 कितने हो जाएंगे 69। देखो इस तरह से हुआ कि इन सबको हमने योग कर दिया कि किस का 26 + 31 + 12, ये कितना आ गए 69 आ गए। तो इसी तरह से इसमें भी देखो ये कितने का वर्ग है 18 का, है ना। ये कितने का वर्ग है, ये कितने का है 13 का स्क्वायर है, और ये कितने का वर्ग है 21 का स्क्वायर है। तो 18 + 21 + 13, तो 18 और 21 कितने 19 39 और 3 ये कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे, है ना। डायरेक्टली जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएंगे 52 आ जाएगा। यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 52। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 41 लाना है 4 और 5 से। तो सबसे पहले तो यही करेंगे हम कि 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 16 को और 25 को ऐड कर दिया, कितने आ गए 41 आ गए। तो ऐसे इसमें भी देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 25 + 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 61, है ना। 25 36 और 5 41 और 20 61 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो। अब देखो सबसे पहले देखो 25 हमें पता है 5 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है ना। ऐसे ही देखो ये 16 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 10 100 10 का स्क्वायर है, ये कितने का है 18 का स्क्वायर है ये, है ना। 18 का स्क्वायर, और ये 8 का स्क्वायर है। अब देखो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, देखो इस वाली लाइन में देखो 12, है ना। तो देखो 7 और 5 क्या हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर आ गया। मतलब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली का स्क्वायर को ऐड करना है ना। इस तरह से देखो कि 8 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट में लिया हमने एक तरह से कि 64 का अंडर रूट 8 हो गया और 100 का अंडर रूट 10 हो गया। तो उनका अंडर रूट को हमने ऐड किया, तो देखो 10 और 8 18 का ये आ गया बीच में। इसी तरह से 6 स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 6 और 4 कितने हो गए 10, और यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर कितना 100।
तो 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, है ना क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, सिंपल सी बात है। देखो ए हमें पता है 1 पर होता है, सी 3 पर होता है, बी 2 पर होता है, डी 4 पर होता है, G6 नहीं F6 G7, है ना, FG, है ना, इस तरह से E5 I9 H8 D4 पर होता है। इनकी नंबरिंग कर ली। अब हमें पता है ए है ना, ए का फर्स्ट है जो कि ये रहा, और सी का 3 है तो इसमें से -1 कर दिया और ये आगे लिख दिया। ऐसे ही बी का तो 2 है तो 2 का 2 और इसमें से -1 कर दिया तो ये लिख दिया 3। 4 है ना तो एक -1। G7 और F6 में से एक घटा दे 5 आ गया। इस तरह से देखो E5 पर है, I 9 पर है तो 9 में से घटाए 8 आ गया। ऐसे ही यहाँ तो आ जाएगा, S तो 8 पर है और D4 की जगह क्या आ जाएगा, 1 घट जाएगा, -1 हो जाएगा और 3 आ जाएगा। तो 38 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्लियर समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब देखो यहाँ पे हमें पता है 27 जो है जो 9 का गुणनखंड है, तो 9 × 3 करेंगे तो 9 × 3 करेंगे तो 27 और 9 × 6 करेंगे तो 9 6 54। तो ऐसे ही देखो 14 × 3 करेंगे 14 3 42 आ जाएगा और 14 × 6 करेंगे 14 6 84। तो आगे इसमें भी क्या होगा कि 7 × 3 करूँगा मैं तो 7 3 21 यहाँ आ जाएगा और 7 × 6 कर रहा हूँ तो 42 यहाँ आ रहा है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब हमें पता है E5 पर होता है, J10 पर होता है, O15 पर होता है। तो 5 और 25 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, 10 का स्क्वायर 100 लिख दिया इसने, और 15 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है तो इसका करेक्ट आंसर 225 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है, देखो 10 का और 4 का डिफरेंस कितना है 6 जो कि ये रहा। ऐसे ही 10 का और 18 का डिफरेंस कितना है 8 जो कि ये रहा। ऐसे 18 और 4 का डिफरेंस का मतलब दोनों को घटाएंगे एक दूसरे को तो 14 बचेगा। ऐसे ही देखो 14 और 8 का डिफरेंस करेंगे तो 6 बच रहा है। ऐसे ही 14 और 22 का डिफरेंस करेंगे तो 8 आ गया, 22 और 8 का डिफरेंस करेंगे तो 14 ही आ गया। तो यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, 11 और 5 का डिफरेंस 6 और 11 और 15 का डिफरेंस कितना आ गया 4। यहाँ पे 15 और 5 का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो रहा है, अब हमें लाना है देखो बीच में 14। तो सबसे पहले देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। अब इनको सबको ऐड करते हैं, 2 + 4 + 3 + 5 तो 5 और 3 8, 8 से 12 2 14 जो कि ये रहा बीच में, है ना। ऐसे ही इसमें देखो 1 और ये 3 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। तो देखो 1 + 6 + 7 + 3 तो 7 3 10, 10 और 7 17। तो 17 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको आपको कमेंट करके आंसर बताना है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम रोज डालते हैं आपको प्रैक्टिस सेट के साथ में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आप देखते रहिए DC मैथ क्लासेस चैनल पर रीजनिंग, और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।